मनुष्य का शरीर मिला है, ये इसमें देवानाम पुरोयोध्या इसलिए कहा गया कि यही हरि का द्वार है। मुक्ति यदि संभव है तो सिर्फ मनुष्य शरीर में संभव है, अन्य किसी शरीर में मुक्ति संभव नहीं है। अन्य जो आप जीवन देखते हैं, कुत्ता है, गाय है, कौवा है, ये सब भोग योगी अपनी दंड की व्यवस्था को भुगत रहे। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कोई व्यक्ति, लड़का शरारत करेगा, कोई ब्रह्मचारी विद्यार्थी, तो उसको वैसे वैसे दंड दे दिए जाते थे। जैसे सामान्य गलती है तो उसको कहा जाएगा चल आज तू दलिया साफ करना। हरियाणा में दलिया बहुत बनता है, दलिया साफ करना। कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो कहा तो ये गार्डन पूरा साफ करना पड़ेगा। कोई उससे बड़ी गलती कर दे तो बाथरूम में साफ करना पड़ेगा। कोई बड़ा गलती कर दे टॉयलेट में साफ करना पड़ेगा। तो ऐसी दंड व्यवस्था चलती थी। तो ये दंड व्यवस्था, तो ऐसे ही भगवान की कोई भी कुछ दंड व्यवस्था चलती है। वो उसने इतना बढ़िया शरीर दे रखा है, इतना बढ़िया जीवन दे रखा है, अगर इस जीवन को पाकर हमने उसका सही उपयोग नहीं किया, मान लीजिए इतना बढ़िया शरीर मिला है और हम इस शरीर को पाकर उल्टा पुल्टा खाते रहे, आहार कहीं देख लीजिए। अबे आहार पे बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो नीतिकार कुछ बात अपनी कहते हैं, लेकिन आहार में नीतिकार का कहना है कि मनुष्य और पशु समान है, लेकिन समान है नहीं। पशुओं का जो आहार है निश्चित नियत किया गया है प्रकृति ने, वो वही आहार लेता है। आदमी का कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी खा सकता है और कभी भी खा सकता है और कैसे भी खा सकता है, इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। पशु आप कभी घर में किसी के घर में डॉगी वगैरह पालते हैं, अगर पशु बीमार पड़ जाए ना तो एक दाना नहीं खाएगा। पशु बीमार पड़ता है तो सबसे पहले क्या करता है, भोजन छोड़ देता है। और नेचुरोपैथी चिकित्सा में कभी आप जाएंगे तो समझाया जाता है, अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो सबसे पहले भोजन को थोड़ा ब्रेक दे, क्योंकि बॉडी के पास, शरीर के पास इतनी क्षमता है कि वो उस तकलीफ को से लड़ने की पूरी कोशिश करेगी और उसको परास्त करेगी। लेकिन हम तो दवाई खा के खाना खाएंगे, तो हमारी पूरी एनर्जी तो उस खाने को पचाने में लगी रहती है, जो वो रोग से, बीमारी से जो लड़ना चाहिए उसको समय नहीं मिलता। तो पशु अपने नियमों में, अपनी प्रकृति में, अपनी व्यवस्था में नियमित है, लेकिन आदमी का कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ भी खा लेता है। वेज नॉन वेज की बात चले तो आदमी कुछ भी खाता है, कहता भगवान ने बनाए, कहते मछलियां कोई खेतों में हल थोड़े चलाएंगे शास्त्री जी, ये तो खाने के लिए बनाई गई ना। भगवान ने जो जो चीज जीवन बनाए हैं ना, वो सब कुछ ना कुछ उसके वजह है। मैंने कहा ना, दंड व्यवस्था है। अगर हम इस जीवन में इस शरीर को पाकर, मनुष्य शरीर को पाकर हमने गंदगी फैलाई, इन नदियों को गंदा किया, पूजा पाठ के नाम पे सारा कचरा ले जाके समुद्र में डाले, नदियों को खराब किया, तो ध्यान रहे कुछ जीवन हमें भगवान ऐसे दे देंगे, मछली बना देंगे, कछुआ बना देंगे, जाओ नदियों को साफ करो। ये सब पता है मछलियां, कछुए क्या करते हैं, नदी की गंदगी को साफ करते हैं। और जब इनको साफ करते हैं तो इनकी स्वच्छता, इनकी शुद्धि करते हैं। और होता क्या है, आदमी बड़ा शरारती है। आदमी जो है ये साफ करने वाली मशीन को ही साफ करता है, और फिर करोड़ों का बजट निकलता है। जमुना पे तो पूरी दिल्ली का चुनाव हो गया, जमुना के मुद्दे पूरी दिल्ली का चुनाव हो गया। तो ये कितना भी साफ करने की योजनाएं बनते रहे, करोड़ों खर्च होते रहे, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान ने सब व्यवस्थाएं बना रखी। केवल उनको व्यवस्थाओं को हम सपोर्ट कर दें, हम केवल सहायक बन जाए उसमें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकृति की व्यवस्था से स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन हम तो उसमें विरोधक हैं, और वो साफ करने वाली मशीनों को साफ करके। तो ये सब चीजें, तो ये शरीर पा करके हमें, इसलिए पूर्वयोध्या अयोध्या है कि इस शरीर को पा करके हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने की संभावना है। अगर हम इस शरीर को पा करके आलसी बने रहे, घर पे बोझा बने रहे, किसी के सिर पे पूरी जिंदगी निकाल दिया, कभी कुछ किया नहीं, आलस्य में पड़े रहे, अकर्मण्यता में पड़े रहे, तो हो सकता है कि कुछ दिन हमें बोझा ढोने वाली ड्यूटी लग जाए। बोझा ढोने वाला पता है कौन? गधे की ड्यूटी लग सकती है, या थोड़े पुण्य कर्म किए हैं, आदमी हो गए तो भी कूली उली का काम मिल जाएगा।
तो बोझा ढोने वाली ड्यूटी लग सकती है। तो हम अपने ये सब दंड व्यवस्थाएं चलती है, तो हमें अकर्मण्य नहीं बनना है, आलस्य में नहीं जाना है शरीर को पा करके। ये शरीर देवानाम पुरयोध्या, वो अद्भुत शरीर है, अद्भुत जीवन है ये। अगर इस जीवन को पाकर हमने बहुत जहर फैलाया, बहुत नफरत फैलाए, तो हो सकता है भगवान हमें कुछ दिन सांप बिच्छू बना दे। सांप पता है क्या करते हैं? वो नेचर के जहर को ऑब्जर्व करते हैं। बिच्छू के अंदर जहर कहां से आता है? नेचर के जहर को खींचती है। ये सांप बिच्छू जो जीवन बने हैं, सब नेचर के प्रकृति हवाओं में जो जहर है उसको कम करते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए बनाएंगे। तो ये सब ड्यूटी लग सकती है। मांस खाएंगे तो थोड़े दिन मांस खाने वाले जानवर बना देंगे, हमारा शेर चीता बना देंगे, लोमड़ी बना देंगे, मांस खाते रहो। तो जैसे जैसे हम अपने काम करेंगे वैसे वैसे हमारी दंड व्यवस्था हमें मिलेगी। और तो ये जीवन, अन्य जो जीवन है आप देख रहे हैं, ये भोग योनि है, हमारे कर्मों के दंड व्यवस्था को भुगतने की सजा का जीवन है। इसमें मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति तो संभव है सिर्फ इस जीवन में, मनुष्य के जीवन, इसलिए इसकी महत्ता है। हालांकि मिट्टी का घर है, लेकिन मिट्टी का घर कोई ऐसे ही थोड़े रखता है। मिट्टी के घर को भी साफ सुथरा रखा जाता है, अच्छे तरीके से बना। मिट्टी का घर तो प्रकृति से अनुकूल है और उसमें सेहत की दृष्टि से बहुत कुछ अनुकूलताएं रहती है। तो मिट्टी के घर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, निर्मल रखना, ये भी तो हमारी ड्यूटी है। मिट्टी का घर का मतलब ये नहीं कि कैसे भी रखें हम, क्योंकि जो वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं थी उसमें इस तरह के निर्माण के कार्य नहीं होते थे जिसमें प्रकृति को हम हर्ट करें, नेचर को बहुत सारा नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं इजाद की जिसमें नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाए, हम आराम से जीवन को जी ले। हालांकि बिना नेचर को डैमेज किए हम जी नहीं सकते। हम कुछ दिन भर 24 घंटा में जीवन जिएंगे तो कुछ ना कुछ हवा खराब करेंगे, कुछ ना कुछ पानी खराब करेंगे, कुछ ना कुछ अनाज डैमेज करेंगे। बिना नेचर को डैमेज किए हम जीवन नहीं जी सकते, कितना भी इन्वायरमेंट डे मना लें। लेकिन यह है कि हम यदि थोड़ा नेचर के प्रति जागरूक हैं तो कम से कम नुकसान पहुंचा के हम जीवन जी सकते हैं, कम से कम सुविधाओं में रह करके हम जीवन जी सकते हैं। तो हमारे ऋषियों की जो सोच थी, उनका जो दर्शन था, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसमें कम साधनों में, कम सुविधाओं में, कम भोग में अपने जीवन को जी लेना। बहुत ज्यादा नहाने के लिए बहुत ज्यादा पानी बर्बाद नहीं कर देना, जिसमें हम स्नान कर ले, स्वच्छ हो जाए शरीर, कपड़ा शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहन लेना, जितना में हो सके अपना वस्त्र शरीर ढकने के लिए उतना पहन लेना। बहुत सारे अंबार नहीं खड़ा कर लेना चीजों का, बहुत चीजों को इकट्ठा नहीं कर लेना, कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा। आज तो आदमी कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर रहा है कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, उनके बच्चों को तकलीफ ना हो, इतना कमा के जाए कि बच्चों के बच्चों के बच्चों को तकलीफ ना हो, तो इतना इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो ये दंड व्यवस्थाएं हैं, हमें मिलती है। तो इन दंड व्यवस्थाओं का चित्रण इसलिए भी कभी कभी करते रहना चाहिए कि जब हमें सामने दंड रहता है ना, तो आदमी दो चीजों से सुधरता है। या तो दंड से, या इतना मोरलिटी इतनी हाई हो, इतनी धार्मिकता, इतनी नैतिकता इतने हाई लेवल की हो तो आदमी गलती नहीं करता है, और नहीं तो उसको दंड का डर हो। दो चीजों से सुधार होता है। तो हमें यदि सोसाइटी को, समाज को, जीवन को व्यवस्थित रखना है तो हमें या तो हमारी नैतिकता इतनी अच्छी हो कि हम गलती, चोरी नहीं करें, लोभ नहीं करें, किसी का नुकसान नहीं करें, और नहीं तो हमें डर रहे कि भाई इधर उल्टा पुल्टा करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी। ये होता है ना, सिग्नल पे 2-4 पुलिस वाले खड़े हों वर्दी में, सब लेके मोबाइल अपना सब इंस्ट्रूमेंट्स है, गाड़ी खड़ी हो, तो कोई सिग्नल तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा, और नहीं रहे तो तोड़ देगा। अब टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरा लग गया है, अब वो नहीं भी खड़े रहते हैं, कैमरा देख रहा है, अब बिल आ जाते हैं मोबाइल पे। मेरे स्कूटी पे 3000 का फाइन है, धीरे धीरे करके। कभी लाइन के इधर खड़ा हो गया, उधर खड़ा हो गया, कभी पार्किंग में इधर उधर खड़ा हो गया, फोटो निकाल लेते। तो कहने का भाव यह है कि दंड व्यवस्था, तो आदमी जब ये आना शुरू हो जाता है तो आदमी सतर्कता उसकी शुरू हो जाती है, सावधानी शुरू हो जाती है। खड़ा ऐसी जगह करे, पूछताछ करे, व्यवस्थित जगह खड़ा करे ताकि हम उस दंड से बचे। तो दंड का चित्रण समय समय पर वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम, ये दर्शन का सूत्र है।
यानी प्रतिपक्ष का जो भाव है उसको हम फील करेंगे तो हम उस कर्म से बचेंगे। ऐसे आप किसी को बोले सिगरेट पीना बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक, कैंसर होता है वगैरह वगैरह, नहीं सुनेगा। उनको उसको रस आता है, उसको सोचता है कि ये सब बातें कहने की है, उसको चुपचाप किसी ने कैंसर के हॉस्पिटल ले जाए, उसको कैंसर के पेशेंट के दर्शन कराइए और उनसे उनके विचारों को शेयर कराइए कि देखिए, उनके बड़े बड़े चित्र दिखाइए कि जो नशा गुटखा ये सब खाते थे इनके फेफड़े कैसे हो गए, इनके कैसे ऑपरेशन हुआ है, किसी के गाल कैसे हो गए, किसी के ये कैसे। अब सारा जब चित्रण दिमाग में आएगा ना तो थोड़ा सा डर होना शुरू होगा। तो हम जो चित्रण नहीं होगा तो हमें उसकी दंड व्यवस्था नहीं होगी, तो उसमें थोड़ी व्यवस्था बनती है। तो खैर, मेरा आज प्रसंग यही है कि हमें इस शरीर को कहा गया है। एक मैं छोटी सी बात इसमें और निवेदन करता हुआ, मैंने कहा कि कहेंगे कि आप आदमी आहार में बहुत सारी चीज़ों में पशुओं जितना नियमित नहीं होता, बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ देता है, नियम तोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस जीवन में भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता है, अन्य जीवन में परतंत्रता है। अगर गधे को घास खाना है तो घास ही खाएगा, वो उसको दूसरी चीज पे कोई उसको मतलब नहीं है। उसको भगवान ने अपनी व्यवस्था में ले रखी है, भाई इतना भोगना है तेरा, इतना काम करना है, तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, फिर आगे की यात्रा हो जाएगी। तो लेकिन इस जीवन में आया है व्यक्ति तो इसमें उसको स्वतंत्रता मिली है। अब जब स्वतंत्रता मिलती है तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हम उस आजादी का कैसे उपयोग करते हैं ये हमारे हाथ, हमारा निर्णय होगा। तो इस स्वतंत्रता का, अब जैसे मान लीजिए दुनिया में भी दो घर होता है, घर की बात चल रही ना, परमात्मा का घर है। अब इस संसार में दो घर होते हैं, एक तो अपना घर जिसमें आप रहते हैं, हम सब रहते हैं, एक और घर है। कौन सा घर है? हाँ जी, परमात्मा घर। तो इस दुनिया की बात कर रहा हूं। एक है घर जेल, जहां बाहर से ताला लगता है, बाहर से कुंडा बंद होता है। जेल में कैदी बंद होते हैं, घर में भी हम खुद को बंद करते हैं। तो दोनों घर है, और दोनों घर में थोड़ा मूलभूत फर्क है। फर्क यह है, जेल में भी कैदी बंद है, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं है कभी भी निकल के जाएं और मार्केट से शॉपिंग करके आ जाएं। आप घर में भी बंद हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, कभी भी निकल के मार्केट जा सकते हैं, आपको आजादी है। लेकिन उस जेल में रहने वाले को आजादी नहीं है। तो इसको थोड़ा तुलनात्मक समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगी बात। हम अपने घर में, तो इस जीवन में स्वतंत्रता है, हम अपने घर में रह के पनीर खाएं, देसी हलवा बना के खाएं, पूड़ी खाएं, पराठा खाएं, आजाद है। और उल्टा पुल्टा खाना हो तो भी खाए, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जेल में एक मेनू फिक्स रहता है कि आज ये बनेगा कैदियों के लिए, उसमें पसंद नापसंद की कोई पूछ नहीं है। घर में तो हम लोग पूछ लेते हैं, भाई तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, सबकी पसंद पूछ के बनता है, कई बार बच्चों की पसंद पूछ कर बनता है। लेकिन कैदियों की पसंद पूछी नहीं जाती, जो बना है वही खाना है, तो उनका खाना उसमें परतंत्रता है। अब ये अलग बात है, कहेंगे कि वो आजकल बहुत वीआईपी सिस्टम है, कैदियों को भी बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो एक अलग विषय है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन सामान्यतया उनके पहनने का कपड़ा, उनका ड्रेस निश्चित है, उनके भोजन का मेनू जो जेलर तय करेंगे वही निश्चित है, आने जाने का जो टाइम पीरियड होगा वही निश्चित है। कभी भी निकल के चले गए, कभी भी आ गए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। तो वहां एक परतंत्रता है, और अपने घर में एक आजादी है। बंद दोनों जगह है, अंदर से बंद है और वहां बाहर से बंद है। अपने घर में अंदर से बंद है, खुद बंद किया आपने को, और वहां किसी और ने बंद किया। दोनों फर्क है ना, दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। यही है मनुष्य के जीवन में कि हम इस शरीर में आए हैं तो हमने मानो खुद को अंदर से बंद किया है। हमारी स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है, अब स्वतंत्रता का क्या करना है हमारे ऊपर है। और उसमें स्वतंत्रता नहीं है, उसमें परतंत्रता है। तो ऐसे ही जो अन्य जीवन है, हाथी का, घोड़े का, मनुष्य का, मनुष्य से अलग चीते का, लोमड़ी का, बिल्ली का, कबूतर का, ये सब जो जीवन है इनकी ये समझे कि इस संसार में जैसे जेल है, वैसे ही जीवात्मा के लिए वो जेल है। जीवात्मा थोड़े दिन इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जिस तरह के गुनाह करता है, उस तरह की सजा भुगतने के लिए थोड़े दिन वहां उनकी ड्यूटी लग जाती है।
और नहीं तो फिर वापिस, तो अब इसमें आजादी स्वतंत्रता है। अब इस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये अपने ऊपर निर्णय। कई बार लोग कहते हैं आदमी गलती करता है तो उसको भगवान पकड़ के नहीं लेते। आज तो मंदिरों में चोरी कर लेते हैं, गहना मंदिरों में देवताओं के आभूषण चुरा लेते हैं, दान पेटी उड़ा ले जाते हैं। भगवान पकड़ता क्यों नहीं है? भगवान क्या पकड़ेंगे? वो तो खुद Z+ सिक्योरिटी में है, वो तो खुद Z+ सिक्योरिटी में है, वो क्या पकड़ेंगे? सिद्धि विनायक पास कितनी पुलिस लगी है, उनको सुरक्षा के लिए आदमी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अयोध्या में कितनी सिक्योरिटी लगी है, वो तो खुद सुरक्षा के मोहताज हैं, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? लेकिन हमें पकड़ते नहीं है। क्यों भगवान? इसलिए क्योंकि हम सब जो है मनुष्य जीवन जो प्राप्त किया है हमने, हम सब इस जीवन में मानो परीक्षा भवन में बैठे, और जब परीक्षा भवन में बैठे हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर गलत लिखें या सही लिखें, टीचर अगर घूम भी रहे हैं परीक्षा भवन में और देख रहे हैं कि मेरा विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख रहा है, फिर भी टीचर वहां हाथ रोकने वाले नहीं है। जो लिख रहा है वो लिखने देंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा भवन में है। तो ये मनुष्य के जीवन में यदि जीवात्मा आई है तो परीक्षा भवन में आई है, उसको भगवान हाथ पकड़ के रोकने वाले नहीं है। अब बिहार की परीक्षा की चर्चा मत करिए, परीक्षाएं भी बहुत तरह की हो रही है, ठीक है ना? तो परीक्षाएं भी तो, लेकिन यह जो मनुष्य का जीवन है परीक्षा भवन है, परीक्षा भवन में बैठे हैं, यहां कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। हम अपनी आजादी का सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये हमारा निर्णय होगा, ये परमात्मा का निर्णय नहीं होगा। उसने तो दे दिया है इस जीवन को, तो इसलिए ये मृण्मयम गृहम तो है। समय हो गया है, बस बात को संक्षिप्त करते हुए कि मिट्टी का घर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी उपेक्षा करनी है। मिट्टी के घर को हम खूब सजा के संवार के अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी तो शास्त्र कहता है। ये शरीर ही वो साधन है जिससे धर्म की सिद्धि होगी, और ये मनुष्य का शरीर है जिससे धर्म की सिद्धि, मुक्ति की सिद्धि होगी। अन्य कहीं जीवन में सुविधा नहीं है। तो इस जीवन का सम्मान होना, कितनी भी विकट परिस्थिति आए, इस शरीर को हानि पहुंचाने, सुसाइड जैसी चिंतन व्यवस्थाएं हमारे आध्यात्मिक व्यवस्था में कहीं नहीं थी। एक मैं किसी घर में गया, देसाई परिवार अंधेरी में, वो बसई वाले जो ब्रिज नया बना है ना, वहीं गाड़ी खड़ा किए। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी लाइसेंस वगैरह होगा वो मिला, और गाड़ी मिली, और वो भी 60-65 साल के आदमी, कोई मतलब कोई यंग ऐसा कुछ नहीं, 60-65 साल के व्यक्ति। अब क्या उनको मानसिक परिस्थितियां क्या रही, कितनी तलाश करते रहे, तो वहां गाड़ी मिली, तो मान के बाद में आखिर में मानना पड़ा कि वो या सुसाइड किया, उसी ब्रिज पे गाड़ी मिली पुलिस को। तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी हमारी आध्यात्मिक परंपरा इस बात की, क्योंकि ये शरीर जो है बड़े अत्यंत पुण्य कर्मों से अत्यंत अच्छे काम हम लोगों ने किए होंगे कि मनुष्य जीवन में आए हैं, इस बात को समझना है। अब हमें अगला जीवन भी अच्छा से अच्छा मिले, इसके लिए इस जीवन का सदुपयोग करना है, और कम से कम पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते, विचारों के साथ जुड़े रहना। मैं अक्सर कहता हूं, कम से कम आप पढ़ते पढ़ाते वैचारिक परंपरा से जुड़े रहेंगे तो अगला जीवन तो मनुष्य का सुरक्षित कर ही लेंगे। क्योंकि पढ़ने का काम कौन करता है? पढ़ाने का काम कौन करता है? ज्ञान में कौन रमण करता है? मनुष्य ही कर सकता है। अन्य जीवन में जाने की तो कम से कम इस कार्य में लगेंगे, ज्ञान से जुड़े रहेंगे और ज्ञान को कर्म में उतारते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो मंत्र जो कहता है, ऋग्वेद का मंत्र है, हे राजन, हे वरुण, यह जो मिट्टी का घर है, इसके सुखों में बहुत सारी बातें हो सकती है। इसके सुख अलग अलग, सब इंद्रियों का अपना अपना सुख है। इसके सुखों के रस में मैं ऐसे लिपट न जाऊं, इसे भूल न जाऊं कि ये जो मिला है जीवात्मा के लिए, ये अच्छे काम करने के लिए मिला है, इसको इसके साधनों में, सुखों में ऐसे न बह जाऊं कि मैं असली अपने लक्ष्य को भूल जाऊं, मंजिल कहाँ है उसी को भूल जाऊं, और इसी को मंजिल मान करके इसी में वास करने लग जाऊं। क्योंकि अक्सर हम इसी को सब कुछ मानने लग जाते हैं और इसी के लिए सब कुछ करने लग जाते हैं।
तो हमें इसके लिए तो सब कुछ करना ही है, बहुत कुछ करना है, लेकिन कुछ अपनी चेतना के को उन्नत बनाने के लिए, अपनी आत्म विकास के लिए भी, जो स्वामी दयानंद जी कहते हैं आत्मोन्नति के लिए भी कुछ समय, कुछ प्रयत्न करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अर्थात नहीं तो खाते पीते चलते, एमए किया, बीए किया, नौकरी किए, शादी किए, निकल लिए, तो ये सब व्यवस्थाएं चलती रहेगी। तो हमें उस व्यवस्थाओं से थोड़ा सा निकलना है, तो इन वैदिक परंपराओं को समझना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबके शुभ और मंगल की कामना करता हुआ ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी का।